हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको हम बता दें, इसमें हम एस.जी. यादव बुक का वीडियो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं और जिसमें हम नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और हम साइड से ही इसी चैनल पे किरण पब्लिकेशन 9100+ का भी वीडियो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से इन चीज़ों को समझें और जिसके बेसिक चीज़ क्लियर नहीं है वो यहाँ से इन वीडियोस को देखें। थंबनेल भी दोनों का अलग अलग है, तो वहाँ पर पता चल रहा है कि हम कौन सी बुक देख रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हम हर वीडियो पे भी डालते हैं ये कौन सी क्लास है और कौन सी बुक की क्लास है, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी असुविधा नहीं हो रही होगी भाई। मेरे बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल को बहुत ज़्यादा समय लग रहा है ग्रो करने में, तो थोड़ा सा फास्ट करें तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा भाई। ठीक है भाई, लेकिन हम बने रहेंगे, डजेंट मैटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पा रही होगी। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे भाई मेरे। सवाल नंबर अगला है, गुणा भाग जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न है जो कि आपको समझने हैं बहुत ध्यान से। ये कह रहा है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, परंतु छात्र ने 12 जोड़ दिए और उसके बाद 6 से भाग दिया। तदनुसार उसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ है। सही उत्तर बताइए। बहुत ध्यान से इस बात को मेरी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एक महान पुरुष को उसने कहा है, भाई इंक कैसे डाली है तुमने? तो एक छात्र को क्या कहा गया है कि किसी संख्या को पहले 6 से विभाजित करना है। एक छात्र को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, मतलब एक छात्र को कोई भी संख्या है जिसको 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, उसके बाद भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया, उसके बाद भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन उसने क्या कर दिया? उसने कर दिया पहले 12 जोड़ दिया, मतलब कि पहले 12 जोड़ दिया उसी संख्या में, उसके बाद 6 से भाग किया। तो मतलब क्या हो गया? उसका उत्तर जो आया है वो आया है भैया 112। बात क्लियर, हाँ या ना? बात क्लियर है भाई। तो तदनुसार सही उत्तर कितना है? अब यहां से हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। हमें गलती से उसने ऐसा कर दिया है तो क्या होगा? इसको मैं यहां लेके जाऊंगा तो ये कितने हो गए भैया? आप समझिए, यहां पर ये मल्टीप्लाई करने की भी एक तरीका आपको बता रहा हूं। यहां समझिए आप, 100 है, 100 का गुणा 6 से करेंगे तो 600 हो जाएगा और फिर 12 छक्के 72, मतलब कि 672। और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितने बचेंगे? 72 में से 12 गए तो 60, मतलब कि कितने? x की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो आएगी 660। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। मैंने कैसे इस बात को सोचा है, सेकंडों में इस बात को हमने कर लिया। अभी सवाल को हमने यहां पर किया है और जबकि 75% सवाल हमारा क्लियर हो चुका है। मेरी बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे भाई। मैं इसको यहां ले गया तो यहां बनेंगे 672 और 72, और ये माइनस का है, प्लस का है, इधर जाने पर ये माइनस का 72 में से 12 जाएंगे तो 60, मतलब कि 660 बचे। और इसका यहां लिखा मैंने तो ये कितने हो गए? 11, 110 होंगे। 110 में जब मैं 12 जोड़ूंगा तो कितने हो गए भैया? 122। और यही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाए। अगर मैंने इसको यहां लिखा 660/6 प्लस का 12, ये इसको 110 बार डिवाइड करेगा मेरे भाई, 110 बार डिवाइड करेगा, प्लस का 12 अगर मैंने जोड़ूंगा, 10 में 12 जोड़ने पर 22 होते हैं। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना? तो इस तरीके से चीजों को करना है, इस तरीके से ही चीजों को आपको सोचना है, तो बहुत आसानी आप सीख जाएंगे भाई। तो अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को भी क्लियर करेंगे। सवाल ये कह रहा है कि 5a7 में 335 जोड़ने पर, 5a7 में 335 अगर मैंने जोड़ा है तो क्या मिला है? हमें मिला है 8b2 मिला है। क्या? 8b2 मिला है। तो ये, और जो कि 3 से विभाज्य, ये जो नंबर आया है हमारा 3 से विभाजित है, तदनुसार ए का अधिकतम मान कितना होगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ए का अधिकतम मान कितना होगा? पहली बात तो अब ये क्लियर कर लें कि 7 और 5 कितने हो गए? 12 का आएगा 2, मतलब कि एक तो यहां पर आया कैरी। बात क्लियर है? तो अब देखो, अब यहां पर अगर मैंने
1 और 3 को जोड़ा तो 4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो यहां पर ये मान लीजिए, ये तो हमने जोड़ने के बाद 4 मिला दिया, ठीक है। अब ए का अधिकतम कितना मान हो सकता है, ए का अधिकतम कितना मान हो सकता है, आप बोलोगे कि अगर मैंने यहां, अब ये 8 और 2 कितने हो गए 10, मतलब ऐसा कोई नंबर हमें सोचना है जो 3 से विभाजित होना चाहिए, और 3 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। मेरे भाई बात क्लियर है, हाँ या ना? तो अब देखिए यहां पर आप इस बात को ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप इस बात को ऑप्शन से भी कर सकते हो मेरे भाई। जैसे कि अगर आपने 4 लिखा यहाँ, क्या अगर आपने यहाँ 4 लिखा, सबसे बड़ा आप सबसे बड़ा 8 दे रखा है, अगर आपने 8 लिख दिया तो फिर यहाँ पर एक कैरी जाएगा, जबकि 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो यहाँ पर ऐसा नंबर भी सोचना है आपको, कैरी नहीं बचना चाहिए उसके लिए। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो हमें जैसे आज 4 लिया मैंने, 4 अगर यहां लिखा तो 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 हो गए, यानी 8 और 10 कितने हो गए 18। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ा नंबर ए का कितना आएगा 4 आएगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ए बराबर मुझे पता चल गया 4 और इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर हो पाई होगी भाई। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई मेरे। तो ए का अधिकतम संभव मान होगा भैया 4, जो कि यही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं अगर यहां से पूछ लेता बी का मान कितना होगा, तो 4 ये 4 और 4 8, मतलब कि बी बराबर भी कितना हो जाता है, यहां से बी बराबर आप लिख देते 8, और ये इस सवाल का सही उत्तर है। तो दोनों में कुछ भी, अब यहां से अंतर भी पूछ सकता था कि ए और बी का अंतर कितना होगा, ए और बी का अंतर कितना होगा, आप बोलोगे भाई 8 में से 4 घटा दीजिए, मतलब कि 4, तो यहां पर ए और बी का अंतर भी आ जाता। यहां पर ए और बी का गुणनफल भी पूछ सकता था, तो 32 हो जाता। तो यहां पर कुछ भी पूछ ले तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक सवाल के रिगार्डिंग आपको कम से कम 3 सवाल आपको बता दिए कि इसमें कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपने सवाल को पढ़ा है उस हिसाब से आपको सवाल को करना है। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो आगे की बात क्या है, आगे की बात को बहुत ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। अगला सवाल, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल है 42, दूसरी तथा तीसरी का है 56, तीसरी तथा पहली का है 48। तदनुसार तीनों संख्याएं क्या हैं? तीसरी संख्या क्या है तदनुसार? तीसरी संख्या, दो संख्याएं मान लीजिए, पहली ए और बी जिनका गुणनफल कितना है बाबू 42, दूसरी संख्या बी और सी, दूसरी और तीसरी का गुणनफल मान लीजिए, दूसरी और तीसरी का गुणनफल दे रखा है 56, और सी इंटू ए का मतलब पहली और तीसरी और पहली का गुणनफल कितना है 48। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की मेरे भाई दोस्त, मेरे भाई कोशिश करेंगे कि इसको आप देखिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 7, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 6 गुणा 7, मतलब कि ए बराबर मैंने अपने दिमाग से सोचा कि 6 हो सकता है, बी बराबर यहां पर 7 हो सकता है। यही वैल्यू आगे हमेशा सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अगर मैंने b बराबर 7 माना है तो 7, और c बराबर मैं मान लेता हूं 8, तो 8 7 56। अब देखो c बराबर हमने माना था 8 और a बराबर हमने माना था 6, तो 8 6 48। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे नंबर होंगे वो कितने होंगे भैया, जो नंबर होंगे वो होंगे भैया 6 7 तथा 8। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। तो C की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से C की वैल्यू यहां से निकल के आई 8, जो कि तीसरा नंबर है। यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना? बात क्लियर है भाई मेरे, हाँ या ना? अगली सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पर आते हैं भाई। तो इस तरीके से आपको बहुत कम समय में चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। अगला सवाल, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। तो जैसे जैसे सवाल बोलता जाता है वैसे वैसे करते जाइए। किसी संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए और उसमें 16 जोड़ दीजिए भाई, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। जो योगफल आया है उसको 2 से विभाजित किया जाता है, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। ये जो हमारा भागफल आया है मूल संख्या इसमें से घटाई जाती है, मतलब कि मूल संख्या कितनी थी हमारी x, मूल संख्या कितनी थी x। तदनुसार मूल संख्या, तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा बहुत ध्यान से, तो 2 एकन 2, तो मतलब 2x हो गए यहाँ पे, 2x प्लस के यहाँ पे माइनस के यहाँ पे, तो ये 2x से 2x कट जाएगा। मतलब क्या कंडीशन दिखाई दे रही होगी आपको मेरे भाई, आपको ये कंडीशन दिखाई दे रही होगी
क्या इससे अगर ये कटा तो ये बच्चा खाली, और इसको ये कितने बार काटेगा, 8 बार काटेगा, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके दिमाग तक पहुंची होगी। अगर ये बात आपको अच्छी लगी है, अगर आपके दिमाग तक पहुंची है, तो प्लीज थोड़ा सा भाई सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें बताएं कि आप कितनी हद तक चीजों को क्लियर कर पा रहे हैं, किस हद तक आप चीजों को समझ पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजों को बहुत कम समय में आपको देने की, तो बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे भाई, एंजॉय करें बस। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है 72। अच्छा, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 आता है, तो चुनिए संख्या, वो ये पूछना चाह रहा है। अगर मैं मान लेता हूं कि संख्या a/b है, अगर उसको एक से भाग, मतलब एक संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है, इतना आता है। तो मैं मतलब ये हो गया इसका कि हम एक अनुपात हमारे पास मिल गया 4:1, तो इनका अंतर कितना है बाबू, आप बोलोगे 3, और वहां पर भी अंतर कितना दे रखा है, आप बोलोगे 72। तो कितने बार कट गया, ये कटा भैया 24 बार। तो संख्या पूछ रहा है 24 चौके 96, तो एक संख्या निकल के आएगी और दूसरी संख्या निकल के आएगी 24, क्योंकि हमने 24 में 4 का गुणा किया है, 24 में 1 का गुणा किया है, तो संख्या हमें मिल गई। ये बात आपके समझ में आई होगी। तो ए और बी की जो वैल्यू आई है वो आई है 96 और 24, और यही सवाल का 1001% सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर हो पाए। आगे पीछे दोनों नंबर्स को लिख दिया, 96 24 है, 24 96, बात एक ही है। बात क्लियर हो पा रही होगी, हमें उम्मीद है भाई। बात क्लियर है, हाँ या ना मेरे भाई? तो अगला सवाल क्या कहता है, किसी संख्या का दोगुना करके और उसमें 20 जोड़ा जाता है। कोई संख्या है, उसका दोगुना कर दीजिए और उसमें बाबू 2 जोड़ दीजिए। बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे, वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या में 8 से गुणा करके 4 घटाया जाता है, और वही उत्तर प्राप्त होता है जिस संख्या में 8 से गुणा करके 4 घटाया जाता है, तो संख्या क्या होगी। मतलब कि इसका अगर किया जाए तो भी यही उत्तर वही आएगा, इसका किया जाए तो भी उत्तर वही आएगा। मतलब कि ये क्या है, एक दूसरे के मेरे भाई बराबर है। मेरी बात को ध्यान से, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा भाई मेरे 24, और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा भैया 6 से इसको काटेंगे 4 बार, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके दिल और दिमाग तक पहुंची होगी। जैसा जैसा हमने सवाल को पढ़ा है वैसा वैसा हमने सवाल को किया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपके दिल और दिमाग तक पहुंच रही होगी मेरे भाई। तो इसी तरीके से चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं, जैसे जैसे सवाल बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाएं, तो निश्चित रूप से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। एक संख्या में 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। अगर एक संख्या में मैं 5 से गुणा कर दूं और गुणनफल में 25 जोड़ दूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, इसी योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, बहुत अच्छी की बात है। और एवं भागफल को मूल संख्या घटा दी जाती है। भागफल में से पहले भी हमने ऐसा ही किया था, भागफल में से मूल संख्या घटा दी जाती है, तो ये 5x होगा और इससे ये कट जाएगा, मतलब एक 5 और 25/5 बचेगा, और 25/5 का अर्थ क्या होता है, 5, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। तो हमने कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे सवाल बोलता गया वैसे वैसे सवाल को करना है। इसको मैं यहां लेके गया हूं, आप इमेज बनाए अपने दिमाग में। आप कोशिश करें कि कम चीजों को लिखें, ज्यादा चीजों को सोचें। क्या आपने ज्यादा सोचना स्टार्ट कर दिया, कम लिखा, तो उम्मीद, मुझे विश्वास है कि आप अच्छा कर पा रहे होंगे भाई मेरे। आप यहां पर ऐसे कर रहे होते तो भी बात वही थी जो मैंने पहले की है आपसे। इससे ये कैंसिल होता तो 25/5 बचता, जिसका मतलब क्या होता 5, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना? बात क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको चीजों को पढ़ना है, इस तरीके से चीजों को करना है। अच्छा, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव एक होती है। अच्छा, यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हो तो चौथी संख्या, बहुत ध्यान से, बहुत बिल्कुल एकदम कूल माइंड से, उसने ये बोला है कि पहली संख्या का 3 गुना अगर किया जाता है, उसमें से 1 घटाया जाता है, तो अगली संख्या बनती है। क्या पहली संख्या का 3 गुना अगर हम करते हैं और अगली संख्या को 1 घटा देते हैं तो अगली संख्या बन जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि एक श्रेणी आपको दे रखी है इस तरीके से,
इसका अगर मैंने 3 गुना कर दिया बाबू और 1 घटा दिया तो कितना मिल जाएगा 5। अगर मैंने इसका 3 गुना किया तो 5 थी 15, अगर 1 घटाए तो अगली संख्या कितनी बनेगी 14। इसका मैंने 3 गुना किया और 1 घटाया मतलब 14 थी 42, माइनस का 1 करेंगे तो 41। तो एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, मतलब कि चौथी संख्या कितनी होगी मेरे गुरु 41। और यही सवाल का 1001% सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात अभी आपके दिमाग तक पहुंची होगी। उसने बोला है कि पहली का 3 गुना करके 1 घटाते हैं तो अगली संख्या बन जाती है, इसका 3 गुना करके 1 घटाए तो 5 मिलेगा मुझे। ये जैसे कि आपको पहली और दूसरी श्रृंखला दे रखी है, इसका 3 गुना किया 1 घटाए तो 14, इसका 3 गुना किया 1 घटाए तो चौथी संख्या 41। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी समझ में आपके आई होगी मेरे भाई, बात क्लियर। और इसी सवाल को खत्म करते हुए ये टाइप खत्म हो जाता है और अगले टाइप में क्या बात करता है, अगले टाइप की भी बात को हम समझेंगे। एकल अंक क्या होगा? एकल अंक का अर्थ होता है इकाई का अंक वो पूछने की कोशिश कर रहा है, इकाई अंक ज्ञात करना। बहुत ध्यान से इस बात को भी क्लियर करेंगे मेरे भाई यार, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो वो ये, अब एक बात मैं पहले भी इंट्रोडक्शन में और इसके एग्जाम्पल्स जब हमने किए थे तो उसमें भी हमने ये चीज आपको समझा दी थी कि जब हम इकाई अंक निकालते हैं तो जब 0 दे रखा हो और आपको 0 हो, 1 हो और 5 हो, 6 हो, इनमें से चारों में से कोई एक नंबर होता है, चाहे उसकी पावर कितनी भी हो, उसका मतलब भी क्या होता है, एक ही होता है। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट और जो हमारे एग्जाम्पल हमने किए थे उसको आप पढ़ें तो निश्चित रूप से आप ये बात क्लियर कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई। बात क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, तो हम सवाल को ही करेंगे जैसे। और जब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम इकाई का अंक फाइंड करते हैं मेरे गुरु, तो वहां पर हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से ही क्यों करते हैं? क्योंकि 4 अगर जिस किसी भी नंबर की मैंने पावर 4 तक लेके गया तो वहां तक कोई रिपीटेशन नहीं होता है। 4 के बाद जैसे ही मैं 5 पे गया तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बात भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बात क्लियर है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हमारी तो आप पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो पाए। मैंने बहुत डिटेल में उस बात को बहुत अच्छे से समझाया है वहां पे, तो प्लीज वहां पर आप देखें एक बार, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि चीजें कितनी आसान तरीके से हमने आप तक पहुंचाई है। ठीक है भैया, तो यहां पर दे रखा है 43 87 की पावर है 245 है और 621 की पावर 72 है। तो यहां पर 1 दे रखा है तो उसका इकाई का अंक तो 1 होगा। और जब वहां पर और 4 से विभाजित, अब जब आपको पता है कि हमें संख्या में 4 से भाग करने के बाद वहां पे जो रिमाइंडर बचता है उसको हम यूनिट डिजिट की पावर लिखते हैं। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि आखिरी के 2 अंक विभाजित होने चाहिए। तो आपको पूरे नंबर को विभाजित नहीं करना है, आपको केवल और केवल 2 अंकों को ही विभाजित करना है और 2 अंक विभाजित करने के बाद आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। और रिमाइंडर जो पता चल जाएगा तो उसकी हम पावर लिख देंगे, जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर लिख देंगे और वही उसके हिसाब से हम सवाल को करेंगे। एक बार ये भी कंडीशन बन जाती है कई बार कि हमें यूनिट डिजिट में वहां पर हमें ये भी कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, तो उस केस में हमें जो इकाई का अंक है उसकी पावर हमें 4 लिखनी होती है। तो मैं ओरली सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। अब सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कहता है। तो पहले तो आप इकाई के अंक की पूछ पकड़ लीजिए जो कि कितनी है 7 और यहाँ पर कितनी 1 है। तो 1 का मतलब तो 1 रहेगा। अगर मैं 35 में डिवाइड करता हूँ 3 से 4, 45 में डिवाइड करता हूँ 4 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा, मतलब कितना 1 बचेगा। तो 1 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 और 7 1 7। तो इकाई का अंक कितना हो गया मेरे भाई? इकाई का अंक आप बोलोगे भाई 7 और इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आई। सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मेरे यार। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। क्लियर है, हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है, इसमें के गुणनफल में एकल अंक कितना होगा? 2 की पावर करेंगे आप 173 देखिए तो 72 में ही 73 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 चौके 72, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 2 की पावर 1 कर दीजिए, उत्तर कितना आ गया? 2 की पावर अगर मैं 1 करूंगा तो मतलब किसी की भी पावर 1 हो तो वही मतलब होता है उसका। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी अगला दूसरा सवाल भी समझ में आपके आया होगा। तो सवाल स्क्रीन पे आपके आ रहा है, सवाल को हम लिख नहीं रहे बोर्ड पे, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आप तक पहुंच पा रही है। अगला सवाल क्या कहता है कि अंत में अर्थात इकाई का अंक स्थान पर कितना आएगा भैया? और 131वां सवाल की वो चर्चा कर रहा है। तो वहां पर इकाई का अंक 7 है,
57 में मतलब 7 आएगा और उसकी पावर 25 है, तो 25 में आप 4 से डिवाइड करिए, मतलब कि एक रिमाइंडर बचेगा, तो वहां से रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 हो गया, -1 करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा 6, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। इस तरीके से ही आपको करनी है, इस तरीके से ही आपको चीजों को सोचना है। जितना आप सोच लेंगे, जितना आप कर लेंगे अच्छा, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना आप इमेज अपने दिमाग में बनाएंगे, पिक्चर अपने दिमाग में लेके चलेंगे, तो सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। ऐसे ही सवाल आपको दे रखा है, इकाई अंक इसमें पूछने की कोशिश कर रहा है, जहां 0 हो वहां तो 0 रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरे में 1 दे रखा है तो 1 रहेगा, उसको भी कोई मतलब कि पहले में हमने पहली कंडीशन में 1 0 निकाला, दूसरी में 1 निकलेगा। अब तीसरी की बात कर रहा हूं, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, बात को ध्यान से, और 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब कितना हो गया 9। अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये 10 हो गए, 10 और 4 14, तो इकाई का अंक कितना आया 4, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। मैं जितना फास्ट आपको समझा रहा हूं उससे भी फास्ट आपको चीजों को करना है, तो बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। सवाल अगला के अंत में, अब यहां पर 1 दे रखा है, 1 दे रखा है तो 1 होगा, और प्लस 1 का 2 करना है, तो 1 और 2 कितने हो गए भैया 1 और 2 हो गए भैया 3, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो इकाई का अंक कितना मिलेगा 3। और ये इकाई का अंक यही काम नहीं करता है, आप जब हम सवाल को भी करते हैं, सवालों को भी हम कई बार समझाते हैं, तो इकाई और दहाई के अंक से भी हम बहुत बार सवालों को सॉल्व कर देते हैं। तो इस बात को भी आपको बहुत ध्यान में रखना है, यहीं पर इसका यूज नहीं होना है। कई बार ऐसा भी होता है कि सवाल हमारे पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी बहुत महत्वता है, क्या इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। जरूरी नहीं कि हमें डायरेक्टली सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, बट आपको जब हम सवाल कर रहे होंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी आपको दे रखी होगी, तो वहां पर आप यूनिट डिजिट से आप सवाल को ऑप्शन देख के कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल मेरे भाई ये है कि 3 की पावर 40 में अंतिम अंक कितना होगा। 3 की पावर 40, अगर 40 में 4 से भाग किया मैंने तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब कि क्या लिखेंगे हम 3 की पावर 4, मतलब कि जब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसकी पावर हम कितनी लिखते हैं 4। इसको भी करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा मेरे भाई, मैं इसको भी करने का आपको एक तरीका बताऊंगा। जैसे आपको मान लीजिए कि कोई भी नंबर आया, जैसे 8 की पावर दे रखा होता 40, तो यहाँ पर रिमाइंडर 8 गुणा 8 गुणा 8, 4 बार थोड़ी नहीं करते, 4 बार करना पड़ता, लेकिन हम कॉन्सेप्ट क्या है उस बात को क्लियर करेंगे पहले। तो यहां से 3 3 9 मिलेगा, और यहां से भी 3 3 9, 9 9 81, मतलब इकाई का अंक कितना, इकाई का अंक कितना हो गया भैया, इकाई का अंक आप बोलोगे 1, और यही सवाल का सही उत्तर है। इस तरीके से अगर आपने इन चीजों को सोचा, इस तरीके से आपने इन चीजों को किया, तो मेरे बार मजा आ जाएगा कतई भाई। अगला अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल ये कहता है, और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं यहां से, कि जैसे कभी भी दुनिया का कोई भी नंबर दे रखा हो आपको, जब 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या से करते हैं तो इकाई का अंक 5 आएगा हमेशा। जैसे अगले सवाल में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इकाई का अंक 1 में 7 है, गुणा 5 है, गुणा 8 है, और गुणा 3 है, गुणा 9 है। तो यहां पर एक सम संख्या दे रखी है और वहां पर एक 5 दे रखा है। जब हम सम संख्या का गुणा, मैंने आपको एक चीज बताई, जब हम विषम संख्या का गुणा 5 से करते हैं तो 5 आता है, और जब हम सम संख्या का गुणा 5 से करते हैं तो 0 आता है। तो वहां पर एक में 8 दे रखा है और एक में दे रखा है 5, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0। यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा मेरे भाई, इकाई का अंक क्या मिलेगा 0, यही सवाल का सही उत्तर है। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है एक में 8 दे रखा है, एक में 5 दे रखा है, अगर मैं करूंगा तो यूनिट डिजिट यहां से मिलेगा 0, यही सवाल का 1001% सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। तो सवाल को देखते, ऐसे सवाल ये समझ लो बोनस पॉइंट होते हैं, जो कि आपको सेकंड में उत्तर देखते ही सवालों के सेकंड भी ले लेते हैं, सिर्फ आपको देखते ही टिक करना है सवाल को। इतना समय आपको टिक करने में लगेगा, उससे पहले आप सोच लेंगे सवाल का उत्तर क्या है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई। इसमें क्या कह रहा है, इसमें अब एक बात और क्लियर मैं करके दे देता हूं आपको, एक बात ध्यान से समझ लेंगे, हालांकि इसमें इस चीज का यूज नहीं, मैं जो बता रहा हूं उस बात को समझेंगे। जब हम किसी विषम संख्या का गुणा सम संख्या से करते हैं तो सम संख्या यूनिट डिजिट बनेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्या, जब हम किसी सम संख्या का गुणा विषम संख्या से करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा हमारा, सम संख्या बनेगा, और जब हम सम संख्या का विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से करते हैं तो यूनिट डिजिट विषम संख्या बनेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे भाई। बात क्लियर है, हाँ या ना। तो इस तरीके से चीजों को सोचेंगे तो बहुत मजा आएगा पक्का भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे आते हैं। इसमें कह रहा है
इकाई इकाई अंक पे ही काम करना है हमें, तो इकाई अंक से ही बाकी संख्याओं में हमें माइंड नहीं करना है कि क्या दे रखी है क्या नहीं दे रखी है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। 3 है, 8 है, 7 है, 6 है, 3 8 7 6, 3 8 7 और 6, बहुत ध्यान से, 6 7 42, 2 मिला, 8 दूनी 16, 6 मिला, 8 3 6 18, 8 मिला, मतलब कि इकाई का अंक कितना हो गया 6। तो इस तरीके से आप ये नहीं है कि आप पहले इनका गुणा करेंगे तो 42 लिखेंगे, फिर 42 में 8 का गुणा करेंगे, फिर 8 जो भी उत्तर आएगा फिर 3 का गुणा करेंगे, नहीं करेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, इकाई के अंक की बात कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई के अंक पे ही काम करना है। मतलब 6 7 42 में 2 आएगा, 8 दूनी 16 में 6 आएगा, 3 6 18 में 8 आएगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। ये बात भी आपको दिल और दिमाग तक पहुंची होगी मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके समझ में आई होगी भाई। अगर आप यहां से इन तरीकों को समझ लेंगे तो भाई पक्का मजा आएगा। और जिसके एडवांस पढ़ना है जिसको, और जिसकी बेसिक चीज क्लियर नहीं है, वो यहां से पढ़ ले, इन वीडियोस को देखें। और जिसको बेसिक चीज क्लियर है, एडवांस लेवल पढ़ना है, तो वहां पर हम बिल्कुल एक एडवांस अच्छे तरीके से और सेकंडों में उत्तर कर पा रहे हैं वहां पे भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी भाई। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, यहां पर 0 2 है और उसकी पावर 4 की पावर है, और यहां पर 4 की पावर 0 3 है। मतलब मैं 0 3 102 को 0 2 और 103 को 0 3 में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे सिर्फ इनसे ही काम करना है, आगे कितने भी नंबर दे रखे उससे मेरे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे 4 पे काम करना है। 4 पे काम करना है मतलब कि 2 संख्याओं से हमारा 4 पे काम हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैंने वहां 0 2 में भाग किया 4 से, तो 4 मतलब कि 2 ही रिमाइंडर आएगा, तो 2 की पावर 4 की पावर कितना मिला यहां से, 4 की पावर 2 प्लस में मल्टीप्लाई में प्लस में, ठीक है। और यहां से मुझे मिला 3, मतलब कि कितना 3 मिला, 4 की पावर 3, 4 की पावर मेरे भाई 3। तो देखो यहां से कितना मिलेगा 6, और यहां से इसका क्यों कितना होता है, आप बोलोगे भाई मेरे 64 का मतलब हो गया 4, तो ये कितना हो गया यूनिट डिजिट 6 और 4 10, तो उत्तर कितना आया इसका यूनिट डिजिट का 0। और यही सवाल का सही उत्तर है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आप इसी तरीके से करें मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। यहां पर 7 की पावर 999 है, 17 की नहीं बोल रहा मैं, 7 की बोल रहा हूं, ध्यान रखेंगे इस बात का। और एक तो एक ही रहेगा, फिर 7 की पावर भी उतनी ही है, तो इकाई का अंक कितना होगा। तो अगर मैंने इसमें भाग किया तो 99 में आप भाग करिए तो कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, आप बोलोगे भाई 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 7 की पावर 3 कर दीजिए, 7 की पावर आप 3 कर दीजिए। यहां पर तो एक ही रहेगी, क्योंकि किसी की एक की पावर कितनी भी हो उसका मतलब भी मैंने आपको पहले ही समझा दिया। यहां पर भी 7 की पावर 3 ही आएगा, जो कि प्लस में है, बहुत ध्यान से। इसका मतलब कि 343 का मतलब 3 आया, 1 आया, और यहां से भी 3, 3 और 3 6 और 1 7 का मतलब हो गया इकाई का अंक 7, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके दिमाग तक पहुंची होगी। हमें विश्वास है, हमें उम्मीद है कि आप इस बात को भी क्लियर कर पा रहे होंगे मेरे दोस्त। बात क्लियर भाई, हाँ है ना। तो इस तरीके से अभी इसमें 3 सवाल और हैं हमारे, तो उम्मीद करते हैं कि बात बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगी। और हम आगे आने वाली वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल एकदम नस्ते नाबूद कर देंगे, बिल्कुल फिनिश कर देंगे। बिल्कुल कूल माइंड से मैंने आपको हर चीज को ऐसे समझाया बिल्कुल बच्चों की तरह, तो भाई कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए भाई मेरे। सवाल क्या कह रहा है, 1 की पावर 98 दिखनी चाहिए, 1 की पावर 29 दिखनी चाहिए, माइनस के 6 की पावर 100 दिखनी चाहिए, प्लस के 5 की पावर 35 दिखनी चाहिए। आपको जो सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, जो मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक को पढ़ रहा हूँ। 16 माइनस के 6 की पावर 4 दिखनी चाहिए, और प्लस के 29 दिखना चाहिए, मतलब कि 9 दिखना चाहिए, 59 है वो। तो बहुत ध्यान से, अगर मैंने पहले 1 को किया तो 1 का मतलब तो 1 ही हो गया प्लस, उसके बाद में भी आपको 1 ही दे रखा है तो 1 ही कर देंगे, उसके बाद में 6 दे रखा है तो माइनस का 6 कर देंगे। लेकिन चिन्हों का ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर प्लस है तो प्लस लगाना है, घटाव है तो घटाव लगाना है, गुणा है तो गुणा करना है। बात को ध्यान से समझते जाएं। उसके बाद में प्लस का 5 है तो 5 कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है 0 1 5 और 6, जो भी इनमें से कोई भी एक दे रखा हो इकाई का अंक, उसका मतलब वही होता है। क्योंकि हम 6 का गुणा कितनी भी बार करें इकाई का अंक 6 ही बनेगा, 1 का गुणा हम कितनी भी बार करें 1 ही बनेगा, 0 कितनी भी बार गुणा करें 0 ही बनेगा,
और 5 का हम कितनी बार करें तो 5 ही बनेगा, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में 6 है मेरे भाई, उसके बाद में माइनस का है 6 तो 6 ही रहेगा, उसके बाद में 9 है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी क्लियर हो पाई। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? अब देखो, जो प्लस प्लस वाली संख्या है उनको आप ऐड कर दीजिए, और जो माइनस माइनस वाली संख्या है आप उनको घटा दीजिए। मतलब उनको भी ऐड करना है, लेकिन प्लस वाली संख्याओं में से माइनस वाली संख्या आपको घटानी है, ठीक है भाई। तो ये प्लस के 2 और 5 कितने हो गए? 7, 7 और 9 कितने हो गए? 16 का मतलब हुआ इकाई अंक 6। अब 6 और 6 12, मतलब कि इकाई अंक कितना मिलेगा? यहां से मुझे -2 मिलेगा, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो इकाई अंक कितना हो गया बाबू? इकाई अंक हो गया 4, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर। दोबारा मैं एक बात को समझाता हूं। यहां पर मुझे 1 मिल रहा था, यहां पर भी मुझे प्लस का 1 मिल रहा था, यहां प्लस के 9 है, यहां प्लस का 5 है। अगर मैंने इन दोनों को सबको जोड़ा, ये 5 और 2 7 प्लस 9 मतलब 16 का इकाई अंक 6। ये 6 माइनस के 6 मतलब कि इकाई 12 माइनस के 12 का मतलब इकाई अंक यहां पर कितना आया? एक बार, कई बार ऐसा भी केस आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि यहां पर मान लीजिए 3 है और यहां पर मान लीजिए आप 6। तो ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बड़ी संख्या बनी होगी, यहां पर हम 2.5 कैलकुलेट करेंगे मतलब 13, और 13 में से 6 जाएंगे तो 7। तो कई बार ऐसा भी कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि 6 में से 3 घटा दें और इकाई का अंक, नहीं नहीं, चक्कर पड़ जाएगा बाबू। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर जो नंबर हमारा बना होगा वो बड़ा नंबर बना होगा, मतलब कि एक 2.5 लेंगे तब हम इसमें से घटाएंगे तो मतलब 13 हो जाएंगे, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 इकाई का अंक होगा, नहीं कि ये। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कई बार बड़ा नंबर, छोटा नंबर भी मिल सकता है आपको इधर, कई बार बड़ा नंबर भी मिलेगा, तो बड़ा नंबर मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, छोटा नंबर मिलता है तो आपको इस तरीके से सोचना है। तो इस सवाल को मैंने समझाते हुए एक चीज और आपको क्लियर कर दी, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस टाइप का सवाल आपके इसमें आया नहीं है अभी तक, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज आपको समझा दी। तो यहां पर इकाई का अंक 3 दे रखा है, उसकी पावर है 67, मतलब 167 है, तो मतलब 67 में हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना होगा भैया? 16 चौके 64, मतलब कि इकाई जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा, और 3 की पावर 3 करेंगे तो मतलब 27 होता है। 3 की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो 27, इकाई का अंक कितना हो गया भाई मेरे? इकाई का अंक 7, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे यहां पर 4 की पावर दे रखा है आपको 92, और प्लस 4 की पावर आपको दे रखा है 95, तो वहां से रिमाइंडर मुझे मिलेगा 2, और वहां से मुझे मिलेगा रिमाइंडर 3। तो 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, इसका मतलब होता है 16, और इसका मतलब होता है 64। तो 4 ये 6 ये, मतलब कि इकाई का अंक कितना आ गया? 0। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को सोचना है, इस तरीके से इन चीजों को आपको करना है भाई। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, और बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे। और जिसकी बेसिक चीज क्लियर है वो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में, और जिसकी बेसिक चीज क्लियर नहीं तो वहां पर हम किरण पब्लिकेशन 9100 प्लस SSC CGL कैट की जो बुक है उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है भैया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।